के मंदिरों में ताकत होती तो महमूद गजनवी आया होता। अगर तुम ये कहोगे कि हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर है, तो फिर हम ये कहना पड़ेगा कि हर मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ है। अब एक नई सेना पैदा हो गई है, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है। भले ही 27 के चुनाव में वक्त हो, लेकिन उससे पहले ही राजनीतिक दलों ने चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। बीजेपी एक और जहां हिंदुत्व की धार को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर अखिलेश ने पीडीए के दाव को मजबूत करने के लिए मायावती के वोट बैंक पर सेंधमारी का प्लान बनाया है, जिसने बसपा में खलबली मचा कर रख दी है। दरअसल बसपा दलित वोटर्स को साधने के लिए दलित कार्ड खेलती हुई हमेशा चुनाव में नजर आती है, लेकिन इन दिनों दलित वोटर्स को साधने का काम अखिलेश के खास करते हुए नजर आ रहे हैं। ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पहले अवधेश प्रसाद, रामजी लाल सुमन और अब इंद्रजीत सरोज ने ऐसा जाति कार्ड खेला है कि बसपा के नेताओं में खलबली मच गई है, जिसके पीछे की वजह भी है। राजनीतिक पंडितों की माने तो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछड़ा और दलित पॉलिटिक्स पर क्षेत्रीय दलों का जोर रहा है। अन्य पिछड़ा वर्ग, खासकर यादव और अल्पसंख्यक वोट बैंक सपा के साथ रहा, तो दलित वोटर्स काशीराम की बनाई बहुजन समाज पार्टी के साथ रहे। अब सूबे की सियासत का डायनेमिक्स बदल गया है। साल 2014 के आम चुनाव के बाद जहां गैर जाटव ओबीसी के बीच बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, वहीं सपा भी यादव मुस्लिम समीकरण से आगे बढ़ पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग में कभी पार्टी की पैठ बहुत मजबूत रही है, ऐसे में पार्टी का फोकस दलित वोट पर है। मायावती की अगुवाई वाली बसपा के कोर वोटर दलित को साथ लाने के लिए सपा नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है। साल 2021 में शुरू हुए एक्सपेरिमेंट में अब 3 चेहरे सामने आए हैं। देखा जाए तो मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए पार्टी ने पहले अवधेश प्रसाद का कद बढ़ाया और अब राणा सांगा विवाद में रामजी लाल सुमन का कमबैक कराकर सपा ने यह संदेश दे दिया है कि पार्टी दलित पॉलिटिक्स की पिच पर आक्रामक रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी। और अम्बेडकर जयंती में कौशाम्बी विधायक इंद्रजीत सरोज ने ऐसा जुबानी तीर चलाया है कि जिससे सत्ता पक्ष क्या विपक्ष भी हैरान हो गया है। और देखते देखते इसकी खलबली लखनऊ से लेकर दिल्ली के सियासी गलियारों में मच गई है। माना जा रहा है कि मायावती के दलित वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव अब ये नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो सपा के 37 में से 8 सांसद दलित वर्ग से हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव 2022 से पहले दलित बिरादरी पर फोकस कर चुके थे और उसका फ़ायदा 2024 के चुनावों में मिला। और ये देखने वाली बात है कि दलित वोटों की 21% की आबादी उत्तर प्रदेश में बसपा के हाथों से फिसल चुकी है। इस बात का अंदाज़ा अखिलेश को पहले से था। राजनीति में 21% की आबादी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए अखिलेश यादव अब धीरे धीरे दलित वोट बैंक और उसमें उनके महापुरुषों की प्रतीकात्मक राजनीति में आगे बढ़ चुके हैं। और ये इस बात का इशारा है कि शायद 2027 के चुनावों से पहले अखिलेश यादव दलितों के वोट बैंक पर पूरा फोकस करते हुए दलित बिरादरी को आगे बढ़ने का मौका दे सकते हैं। लेकिन ये बातें भारतीय जनता पार्टी भी अच्छी तरह समझ रही है। क्या होना है और क्या नहीं होना है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा भी उसी हिसाब से अपनी रणनीति फिट करती दिखाई दे रही है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ये जाटव और गैर जाटव में बटा है। बसपा संस्थापक मायावती खुद भी जाटव समाज से आती हैं। ऐसे में सपा की रणनीति पहले गैर जाटवों को जोड़ने की थी, अब सपा की रणनीति और माइक्रो हो गई है। राणा सांगा विवाद में राजपूत वोट बैंक की चिंता किए बगैर सपा का रामजी लाल सुमन के पीछे खड़े हो जाना हो या बसपा के संस्थापकों में शामिल रहे दद्दू प्रसाद को पार्टी में शामिल करना आना, ये सब इस बात का संकेत माने जा रहे हैं कि पार्टी ने अब मायावती के हार्डकोर वोटर पर फोकस कर दिया है। अखिलेश यादव 2027 चुनाव से पहले अपना कमर कस लिए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि पीडीए फॉर्मूला 2027 चुनाव के लिए कहीं ना कहीं चुनावी बिसात बिछाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि पूरी तरह से अपनी उत्तर प्रदेश में जमीन मजबूत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पीडीए फॉर्मूले को लेकर एक बार 2027 में अखिलेश यादव पूरी मजबूती से उतरने के लिए चुनावी रणनीति और चुनावी समीकरण अभी से तेज करते हुए दिखाई दिए हैं। अखिलेश यादव का मानना है कि पीडीए इनको 2027 में एक बड़ी जीत हासिल कराएगी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं पीडीए फॉर्मूला वो 2027 में अपनाने के लिए पूरी तरह से कमर कस लिए हैं। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या 2027 में पीडीए फॉर्मूला अखिलेश यादव के लिए क्या ये कारगर साबित होती है या फिर फेल होता है। लखनऊ से कैमरा पर्सन अनिल के साथ राजन सिंह, जेएमडी न्यूज़ के लिए।